हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे आज के दिन की हम करंट अफेयर के साथ और तथा इसके साथ ही जानेंगे आज के यानी 3 नवंबर के इतिहास के बारे में। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो आज के दिन हुई थी वो जानेंगे। साथ ही आज के दिन किन प्रमुख व्यक्तियों का जन्म और निधन हुआ था इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन करेंगे 2 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का, जो कल क्वेश्चंस करवाए गए थे उनका वन लाइनर के साथ रिवीजन होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जीके के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो कल का जो पहला प्रश्न था आपसे पूछा गया था, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है कोलिन्स डिक्शनरी से। ठीक है, किस डिक्शनरी से? कोलिन्स डिक्शनरी से जोड़ा गया है हाल ही में। और इस शब्द की बात करें तो क्रिकेट से जुड़ा जो ये शब्द है इसका प्रयोग खेल में आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या? आक्रामक दृष्टिकोण दिखाने के लिए क्रिकेट में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इस शब्द का उपयोग जो है वो एंड्रयू मिलर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्राप्त हुआ है आपका थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम से, जो कि एक ड्रोन कंपनी है, DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। DGCA मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा इसे सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ये एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के गेंदबाज हैं। ये सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले ये तेज गेंदबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं डेविड विली। डेविड विली द्वारा अभी जो विश्व कप हाल ही में चल रहा है उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। वो इसके बाद संन्यास ले लेंगे। अगला प्रश्न था आपका, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था, शेखर कपूर द्वारा इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विश्व का पहला AI समिट देश, AI सेफ्टी समिट जो है वो किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ब्रिटेन में आयोजित होने वाला यह अपनी तरह का पहला मौका है जब ये AI सेफ्टी समिट जो है वो आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर सहित कई देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, भारत भी भाग ले रहा है इसमें। भारत, अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर ये मुख्य देश हैं। इसके साथ अन्य देश भी हैं जो इस AI सेफ्टी समिट में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी गई है? तो ऐसा करने वाला थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड द्वारा भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है। ऐसा उसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया है। ठीक है, क्यों किया गया है थाईलैंड के द्वारा? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी गई है। भारतीय जो है वो 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व के पहले AI सेफ्टी समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं राजीव चंद्रशेखर। ठीक है, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा विश्व का जो पहला AI सेफ्टी समिट हो रहा है ब्रिटेन में, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे राजीव शेखर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब शुरुआत करेंगे हम 3 अक्टूबर यानी आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अर्जेंटीना, जापान, जर्मनी या सऊदी अरब?
तो ये करने वाला है आपका गल्फ कंट्री। ऑप्शन नंबर डी राइट है। सऊदी अरब के द्वारा फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो कौन है? फीफा के अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, जियानी इन्फेंटिनो ने एक मीडिया के द्वारा ये पुष्टि की है कि गल्फ देश सऊदी अरब फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। ठीक है, गल्फ देश है सऊदी अरब, उसके द्वारा फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी की जाएगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2034 फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की बोली से इनकार कर दिया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बानी करने से इनकार कर दिया था और अब ये कौन मेज़बानी करेगा? तो सऊदी अरब द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन मोरक्को अफ्रीका में और 2030 का जो आयोजन है वो पुर्तगाल और स्पेन में किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2026 का आयोजन आपसे पूछ सकता है मोरक्को अफ्रीका में, 2030 का जो आयोजन है पुर्तगाल और स्पेन में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी, दीपेश नंदा, दीपक कपूर या अजय सिन्हा? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं दीपेश नंदा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। दीपेश नंदा को नया सीईओ बनाया गया है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड बिजली कंपनियों में से एक है टाटा पावर, जो 1 नवंबर से टाटा पावर की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी TPREL के अध्यक्ष और सीईओ एमडी के रूप में दीपेश नंदा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? दीपेश नंदा बने हैं। वहीं वर्तमान में कौन थे अभी तक? वो थे आपके एमडी प्रवीर सिन्हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? अरुण जेटली स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ब्रेबोर्न स्टेडियम या ईडन गार्डन स्टेडियम? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई में महान क्रिकेटर खिलाड़ी जो हैं सचिन तेंदुलकर, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा एकनाथ शिंदे हैं जो, उनके द्वारा इस भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, किसकी बनी है ये प्रतिमा? कांस्य की बनी है। किनके द्वारा अनावरण किया गया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। छोटे छोटे पॉइंट है बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इनके नोट्स जरूर बनाइएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। सचिन तेंदुलकर ने 10 साल पहले यानी 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। सचिन को इस प्रतिमा में उनके ट्रेडमार्क लॉफ्टेड ड्राइव पोज में चित्रित किया गया है। ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कुछ पॉइंट भी बहुत जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो पूछ सकते हैं। तो आपने हाथ से नोट्स बनाइए, जैसा आपको दिखता है आप एक एक नोट्स उसी प्रकार से बनाइए पॉइंट डाल डाल के, तो वो आपको एकदम से याद रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपसे, साल 2023 के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अंकिता सिन्हा, अमिता घोष, नंदिनी दास या विक्रम सेठ? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी दास को। ठीक है, 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 के ब्रिटिश अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से, ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है 2023 के किसे? लेखिका नंदिनी दास को। उन्हें ये अवार्ड उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर
के लिए दिया गया है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है इनकी, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम में। कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, लेखिका नंदिनी दास द्वारा पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक के लिए उन्हें 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? श्रीलंका के त्रिंकोमाली में, ठीक है, SBI है। किसने की उद्घाटन किया? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, शक्तिकांत दास या दिनेश खारा? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले, ठीक है, कौन है श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त? गोपाल बागले। और SBI के जो अध्यक्ष हैं दिनेश खारा इस अवसर पर मौजूद थे। कौन कौन मौजूद रहे हैं? श्रीलंका में भारत के जो उच्चायुक्त हैं गोपाल बागले और SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा इस अवसर पर मौजूद थे। SBI के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के सुचारू विस्तार में मदद मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? विजय कुमार, वैभव सिंह, प्रताप सिंह तोमर या सौरभ चौधरी? तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर जो राइफल 3P इवेंट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में भारत के स्टार निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और मनीषा कीर को पृथ्वीराज डोमिन की मिश्रित ट्रैप टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, गौरतलब है कि एशियाई शूटिंग चैंपियन 2023 का आयोजन कोरिया गणराज्य के चांगवोन में किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर आयोजन हो रहा है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का? कोरिया गणराज्य के चांगवोन में आयोजित किया जा रहा है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक या सचिन रविंद्र? तो ये बन गए हैं ऑप्शन नंबर सी, क्विंटन डिकॉक। ठीक है, क्विंटन डिकॉक जो है वो वनडे विश्व कप 2023 में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर हैं ये। दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर और बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले कुमार संगकारा द्वारा 2015 में 4 शतक लगाए गए थे और फिर रोहित शर्मा के द्वारा 2019 में 5 शतक लगाए गए थे, वो जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें। क्विंटन डिकॉक विश्व कप 2023 में 7 मैचों में 4 शतक लगा चुके हैं। ठीक है, अब तक उन्होंने 7 मैच खेले हैं और उनमें 7 मैचों में 4 मैचों में उनके द्वारा शतक लगाया गया है और वो ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन यहीं तक थे। अब हम बात करेंगे 3 नवंबर में घटी हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, इस पे हम जल्दी से एक नज़र डालेंगे। तो आज के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1493 में डोमिनिका द्वीप की खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1498 में उसने अमेरिका की खोज की थी और 1493 में डोमिनिका द्वीप की खोज की थी। इंग्लैंड और फ्रांस ने 1655 में सैन्य और आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस ने 1655 3 नवंबर में सैन्य और आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। ब्रिटेन और स्पेन के बीच 1762 में पेरिस की संधि हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। 1762 में पेरिस की संधि हुई थी ब्रिटेन और स्पेन के बीच 3 नवंबर को। जॉन एडम 1796 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे आज ही के दिन। और पनामा को 1903 में कोलंबिया से आज़ादी मिली, ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पनामा को 3 नवंबर 1903 को कोलंबिया से आज़ादी मिल गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सोवियत संघ ने 1957 में लाइका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष भेजा था, जो कि पहली अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति या पहला जानवर था जिसने अंतरिक्ष यान में सवार होकर आसमान पहुंचा था और पृथ्वी के चक्कर लगाए थे। ठीक है, सबसे पहले एक डॉग जिसका नाम लाइका था उसे भेजा गया था 1957 में। चीन के हमले के मद्देनज़र भारत में 1962 में गोल्ड बॉन्ड स्कीम की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, चीन के हमले के मद्देनज़र भारत में 1962 को गोल्ड बॉन्ड स्कीम की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है आपका G15 समूह का 7वां शिखर सम्मेलन 1997 में कुआलालंपुर में शुरू हुआ था। ठीक है, G15 समूह जो था, जो अब G7 शायद हो गया है, G20 हो गया है, उसका 7वां शिखर सम्मेलन जो है वो 1997 में कुआलालंपुर में शुरू हुआ था। अमेरिका ने लश्कर व जैश ए मोहम्मद 2001 में प्रतिबंध लगाया था। लश्कर व जैश ए मोहम्मद पर 2001 में आज ही के दिन प्रतिबंध लगाया था अमेरिका द्वारा। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश आज के दिन 2004 में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश आज के दिन 2004 में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट है आपका, भारत बेल्जियम के बीच 2006 में सामाजिक सुरक्षा गारंटी पर समझौता हुआ था आज ही के दिन। ठीक है, भारत और बेल्जियम के मध्य 3 नवंबर 2006 में सामाजिक सुरक्षा गारंटी पर समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, अब जानेंगे 3 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। ठीक है, किन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का आज के दिन जन्म हुआ था ये जानेंगे। तो हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष पृथ्वीराज कपूर का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज कपूर का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1906 में। स्वतंत्रता सेनानी और महिला अधिकारों की पैरवी करने वाले अन्नपूर्णा महाराणा का जन्म भी 1917 में आज के दिन हुआ था। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का जन्म भी 1933 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। और बात करें हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का जन्म 1937 में हुआ था आज के दिन 3 नवंबर 1937 में। प्रसिद्ध संगीतकार हैं ये हिंदी सिनेमा के, लक्ष्मीकांत, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आपके, अब जानेंगे हम 3 नवंबर को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के विषय में। ठीक है, तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक चिदम्बरम पिल्लई का निधन 1936 में हो गया था आज ही के दिन। ठीक है, ये एक व्यक्ति हैं प्रसिद्ध जिनका आज के दिन निधन हुआ था। तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक चिदम्बरम पिल्लई का निधन 1936 ईस्वी में हुआ था 3 नवंबर 1936 को। ठीक है, तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और इतिहास में घटी हुई कुछ घटनाओं के बारे में हमने जाना है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है वीडियो ये करंट अफेयर का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं और नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाते हैं तो वो आपको ध्यान रह जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने हाथ से लिखते हैं तो उसका असर कुछ और ही होता है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जीके के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।